बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 12 से 13 कंट्रीज बताने वाला हूँ जिनके स्टिकर वीज़ा भी हैं, जिनके ई वीज़ा भी हैं। घर बैठे भी वीज़ा मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट की कई कुछ केसेस में ज़रूरत होगी, मोस्टली केसेस में नहीं ज़रूरत होगी। ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा फ़ीस आपने पहले नहीं देनी। वीज़ा पहले लग जाएगा तो वीज़ा फ़ीस दे देंगे, नहीं लगेगा तो कोई वीज़ा फ़ीस की ज़रूरत नहीं है और स्टिकर वीज़ा होंगे। दूसरा फ़ायदा इन कंट्रीज़ का ये होगा, कंट्रीज़ में आगे भी बता देता हूँ आपको। दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है कि अगर आप इनमें से कोई भी 2-3 कंट्रीज़ का ट्रैवल आपने मार लिया, उसके बाद यूरोप जाना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूके, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसिडर की जाती है। तीसरा प्लस पॉइंट, अगर आप इन कंट्रीज़ में जाते हैं, जॉब मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल होती है। एज ए पाकिस्तानी आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मिल जाएगी, आपको जॉब भी मिल सकती है, विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी हो जाएगा और डिसेंट सैलरी भी आपको मिल सकती है। पहले कंट्रीज के नाम बता देता हूँ, उसके बाद उनके प्रोसीजर्स आपको बता देता हूँ। पहला कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जिसको हम बोलते हैं, इसका ई वीज़ा भी है, स्टिकर वीज़ा भी है, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा कंट्री है तुर्की, जिसको टर्की कहते हैं, कुछ तुर्की भी कहते हैं, नॉर्मल कैजुअल लोग तुर्की कहते हैं। तुर्की जो है, इसका भी स्टिकर वीज़ा है, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा कंट्री है मोरक्को। मोरक्को का वीज़ा कैसे लेना है, बगैर पहले फीस दिए स्टिकर वीज़ा होगा, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ अभी। चौथे नंबर पे आ जाता है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान स्टिकर वीज़ा है तो ऑब्वियसली ट्रैवल हिस्ट्री में भी स्ट्रॉन्ग कंसिडर होगा। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ आगे। ईस्ट अफ्रीका वीज़ा। ईस्ट अफ्रीका में ये एक वीज़ा होता है, ऑनलाइन आपको मिल जाता है, ई वीज़ा कहलवाता है, ये ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा कहलवाता है। इसमें 3 कंट्रीज़ होते हैं, एक वीज़ा पे 3 कंट्रीज़ आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं एक टिकट के अंदर। कीनिया, युगांडा, रवांडा, ये 3 कंट्रीज़ हैं, एक वीज़ा के ऊपर तीनों ट्रैवल हो जाएंगे। इसके अलावा एक और रीजन है, उसमें थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, ये श्रीलंका भी इंक्लूड कर लें तो ये 6 से 7 कंट्रीज एक टिकट में ट्रैवल हो सकते हैं, एक टूर में ट्रैवल हो सकते हैं। अब आ जाए, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना बड़ा आसान है। इसकी वीज़ा रेशो जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 98% वीज़ा मिल जाता है। कोई 2% है, वो भी कोई बड़ी कोई गलती कर दी तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज 98 to 99% साउथ अफ्रीका की वीज़ा रेशो इस वक्त पाकिस्तान से चल रही है। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कैजुअल जो नॉर्मल रिक्वायर्ड होते हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, आपके लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, क्लोजिंग बैलेंस आपका कुछ 7-8 लाख 9 लाख रुपए आ जाए, 10 लाख रुपए तक हो जाए, अच्छा बैलेंस होता है साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए। स्टिकर वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा भी होता है, स्टिकर वीज़ा भी होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टिकर वीज़ा ले। ई वीज़ा को लेके बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक कंफर्मेशन नंबर होता है, बाज़ नहीं मिलता आपको इमिग्रेशन की तरफ से, तो आपको वहाँ पे डिपोर्ट वापस कर देते हैं। तो ई वीज़ा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, स्टिकर वीज़ा आप ले। स्टिकर वीज़ा का क्या प्रोसेस होगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं। हमारी कोई हेल्प चाहिए होगी ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, हम भी आपको बना देंगे नॉर्मल फ़ी चार्ज करके। आपने ये डॉक्यूमेंट्स बना के सिंपली वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। वीएफएस से इजीली अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो रही है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट आपको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी साउथ अफ्रीका की। वीएफएस के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं होते। आपने अपॉइंटमेंट लेके वीएफएस सेंटर चले जाना है, अपने बायोमेट्रिक देने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, दैट्स इट, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। कुछ 17 दिन से लेके 25 दिन तक इसका वीज़ा टाइम है। आपको 17 से 25 दिन के अंदर वीज़ा पासपोर्ट पे लग के आ जाता है। साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा इतना पावरफुल वीज़ा है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये सारे जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट आंखें बंद करके वीज़ा आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पावरफुल कंट्री है। अगर आपकी साउथ अफ्रीका में चले होके वापस आ जाते हैं, ये तो ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाते हैं, स्टिकर वीज़ा लेके चले जाते हैं, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, जो कि साउथ अफ्रीका में अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो कुछ 3-4 लाख रुपया कमाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आराम से जॉब मिल जाती है, कोई 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया स्टार्टिंग जॉब आपको साउथ अफ्रीका में मिल जाती है। उसके अलावा इंग्लिश बोली जाती है, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी आपको मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएंगी। अगर जॉब मिल जाए तो वहाँ पे विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें 4 पैसे दे के, नहीं मिलती तो वापस आ जाए। कम से कम आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बाद में आप कनाडा, यूरोप वगैरह का अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाता है। साउथ अफ्रीका के बाद आ जाएंगे हम तुर्की की तरफ। तुर्की और मोरक्को, इन दोनों का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूरोप की एक साइड पे है मोरक्को, एक साइड पे है तुर्की। यूरोप के 2 गेट बेसिकली कहलाते हैं एशिया की तरफ से, एक आ जाता है मोरक्को, एक आ जाता है तुर्की। तुर्की भी यूरोप के बहुत पास है, बहुत पास से मुराद के समझ लें आधा यूरोप में ही है, इस्तंबुल। इसी तरह आप मोरक्को को देख लें, मोरक्को और स्पेन और पुर्तगाल के इतना करीब है,
को 12 से 15 किलोमीटर का फासला है, सिर्फ समुद्री रास्ता है, और 12 से 15 किलोमीटर का फासला है स्पेन और पुर्तगाल से मोरक्को का। तो अगर आप मोरक्को या तुर्की इनमें से किसी भी कंट्री का ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज आपके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच लेते हैं कि यार अगर ये बंदे की नीयत 2 नंबरी थी ना, तो ये गेट पे आके वापस चला गया, ट्रैवल करके वापस चला गया अपने कंट्री में। अगर ये 2 नंबरी करता ना, तो ये तुर्की से आगे निकलने की कोशिश करता यूरोप में, या मोरक्को से आगे स्पेन जाने की कोशिश करता, अगर इसने इलीगली मतलब एक्टिविटी को करनी थी। अगर ये वहां से होके वापस चला गया, इट्स मीन इट्स ये जेन्युइन ट्रैवलर है, और यूरोपियन कंट्रीज आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको वीजा इशू कर देते हैं। तुर्की के वीजा के लिए भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। तुर्की के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती, ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आपने चले जाना है। एनातोलिया के ऑफिस हर तकरीबन पाकिस्तान के हर सिटी में इस वक्त एनातोलिया का ऑफिस मौजूद है। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तकरीबन सभी जगह पे मौजूद है। आप वहाँ पे चले जाएं एनातोलिया के ऑफिस में, बगैर अपॉइंटमेंट लिए डॉक्यूमेंट्स अपने उठाएं, जाके वहाँ पे कोई 55-60 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है तुर्की के वीज़ा की। आपने वहाँ पे जाके फ़ीस सबमिट करनी है, वीज़ा अपना अप्लाई कर लेना है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको तुर्की का वीज़ा मिल जाता है। तुर्की के वीज़ा के ऊपर किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। मैंने बड़ी एक डिटेल से वीडियो बनाई थी कि तुर्की 99 नहीं बल्कि 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देख लेते हैं, अगर आप तुर्की के वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, उस वीडियो को देख लें। इंशाल्लाह तुर्की का वीज़ा 99 नहीं 100% आपको मिल जाएगा। वो वीडियो में मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली एक्सप्लेन ही तुर्की को किया है। अब आ जाए मोरक्को की तरफ। मोरक्को का ना वीज़ा थोड़ा सा टेक्निकल है। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। मोरक्को वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप 2 तरीके से। या तो आप कराची में कौंसलेट है वहाँ पे अप्लाई कर लें, या फिर आप इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है, डायरेक्ट उधर जाके अप्लाई कर लें। मोरक्को के लिए डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए होंगे जो नॉर्मल किसी वीज़ा के लिए में चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब आप मोरक्को का वीज़ा डॉक्यूमेंट सारे आप इकट्ठे कर लेते हैं, आपकी इंश्योरेंस, आपके ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, एनटी एंड टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ब्लू बैकग्राउंड वाली फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड नहीं ब्लू बैकग्राउंड वाली, ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेते हैं, तो आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल इस्लामाबाद चले जाना है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में चले जाना है जहाँ पर सारी एम्बेसीज मौजूद है। तो 2,000 रुपये इनकी फ़ीस होती है शटर सर्विस वालों की, वो बस में आपको बिठा के एम्बेसीज में ले जाते हैं जहाँ पे सभी एम्बेसीज मौजूद है। आपने वहाँ पे मोरक्को की एम्बेसी चले जाना है, मोरक्को की एम्बेसी का टोकन ले लेना, 2,000 रुपये का वो टोकन देंगे, बस बिठा के आपको मोरक्को की एम्बेसी छोड़ेगी। आपने एम्बेसी के बाहर जाना है, आपने बताना जी, गार्ड बाहर बैठा होगा उसको बताना जी मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अंदर ले जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर मोरक्को एम्बेसी ने, एम्बेसडर ने, वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा देना है, तो वो आपको फिर आपसे वीज़ा फ़ीस मंगवा लेता है और आपको भी अंदर बुला लेता है कि आ जाएं भाई। फिर आपसे वो 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि क्यों जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। आप बताते हैं यार 3-4 दिन के लिए जाना है, 5 दिन के लिए जाना है। वीज़ा फ़ीस देते हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तानी 13,000 रुपये है, वो आप देते हैं और फिर आपको वापस भेज देते हैं कि आप चले जाएं। और आपने 2 सेट लेके जाने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेके जाने हैं, 1 सेट नहीं लेके जाना, 2 सेट लेके जाने हैं। एक डॉक्यूमेंट्स में वीज़ा ऑफिसर अपने पास रख लेता है, अगर उसने पहले आपकी फ़ाइल देखी है, उसको लगा कि आपको वीज़ा देना चाहिए, वो आपको फ़ीस 13,000 रुपये आपसे मांग लेगा, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे। आपको तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, 1.5-2 हफ्ते के बाद आपको दोबारा कॉल आ जाती है कि, या ईमेल आ जाती है अपना वीज़ा ले लें आके, और वीज़ा फिर आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लगा होता है। अगर वीज़ा ऑफिसर कहता है यार मैंने वीज़ा नहीं देना, आपकी प्रोफाइल उसने देखी है, उसे लगा कि यार ये वीज़ा नहीं देना, तो वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देते हैं, वो आप वीज़ा फ़ीस भी नहीं आपसे लेते। तो ये समझ लें कि इसमें आपको पहले एडवांस, ना तो एडवांस वीज़ा फ़ीस देने की ज़रूरत होती है, ना आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर एडवांस वीज़ा फ़ीस के मोरक्को का वीज़ा आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन के लिए, मैक्सिमम 30 दिन के लिए आराम से मिल जाता है। मोरक्को की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं। और मैंने आपको बताया मोरक्को और तुर्की ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं, इनमें से किसी भी एक कंट्री का विजिट करके वापस आ जाएं, फिर यूरोप का वीज़ा 1-2 और कंट्री ट्रैवल कर लें तो सोने पे सुहागा है। अदरवाइज़ आप सीधा यूरोप का वीज़ा डाल दें, बहुत ज़्यादा चांसेस आपका वीज़ा आ जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड है तो। अब आ जाएँ वो लोग जो कहते हैं यार बैंक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, हमने बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा लेना है और लेना भी स्टिकर वीज़ा, तो आपके पास फिर ताजिकिस्तान एक ऑप्शन आ जाता है। आपको ताजिकिस्तान के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है, आपको उस एप्लीकेशन की बेस पे जो अपॉइंटमेंट है वो दे दी जाती है एम्बेसी की तरफ से, ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाती है, ईमेल पे आ जाती है आपको। डॉक्यूमेंट्स कोई खास नहीं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और एक फ़ोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप अपने पासपोर्ट और आईडी वगैरह लेके चले जाते हैं शटर सर्विस पे, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जहाँ पे एम्बेसीज मौजूद है।
वही प्रोसीजर जो मोरक्को के लिए किया है। आपने शटर सर्विस लेनी है 2000 रुपये की, टोकन बताना जी मैंने ताजिकिस्तान एम्बेसी जाना है, वो आपको टोकन टोकन दे देंगे, सीधा एम्बेसी जाना है, जाके वहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट देना है और आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है। अगर आपने नॉर्मल वीज़ा लेना है तो उसकी $50 फीस होती है। उसमें ये होता है कि आपने $50 देने होते हैं, अपना पासपोर्ट देना होता है, आपका वीज़ा जमा हो जाता है। फिर आपको जब दोबारा ईमेल आती है, अब दोबारा जाते हैं एम्बेसी में अपना वीज़ा लेने। लेकिन आप अगर अर्जेंट बेसिस पे चाहें तो अर्जेंट आपको वीज़ा मिल जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका $100 के अंदर वीज़ा मिलता है ताजिकिस्तान का। और जब आप पासपोर्ट लेके जाते हैं, अपॉइंटमेंट मतलब ईमेल आ जाती है अपॉइंटमेंट की, आ जाए एम्बेसी में। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, आपको एम्बेसी की तरफ से फिर ईमेल आ जाती है कि इस डेट को अपना पासपोर्ट लेके आ जाए। आपने पासपोर्ट लेके जाना है, $100 देंगे तो उसी वक्त आपको वो वीज़ा निकाल के आपके पासपोर्ट पे चिपका के दे देंगे, स्टिकर वीज़ा। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। 30 दिन का वीज़ा आपको मिल जाता है और स्टिकर वीज़ा, और ये भी एक पावरफुल स्टिकर वीज़ा कहलवाता है क्योंकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक कंट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेहतरीन कंट्री है, रशियन स्टेट है। उसके बाद आ जाए बगैर बैंक स्टेटमेंट के ही, अगर आपने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज़ का ट्रैवल करना है आप, ये 7 कंट्रीज़ का ट्रैवल आप एक टिकट में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से पहले जाए थाईलैंड, पाकिस्तान से फ्लाइट पकड़ी, थाईलैंड चले गए, या श्रीलंका चले गए, श्रीलंका से फ्लाइट आपको बड़ी सस्ती मिल जाएगी थाईलैंड की, थाईलैंड पहुंच जाए, थाईलैंड से फिर बाय रोड वियतनाम, बाय रोड कंबोडिया, बाय रोड लाओस, बाय रोड कंबोडिया वगैरह जाके उसके बाद वहाँ से फ्लाइट पकड़ के मलेशिया आ जाए, मलेशिया से बाय रोड सिंगापुर चले जाएँ, वहाँ पे सिंगापुर से फिर पाकिस्तान वापस आ जाएँ। एक एक रूट के अंदर को मेरा ख्याल है बहुत सस्ती टिकट आपको पड़ेगी, फ्लाइट टिकट, बाकी बाय रोड कंट्री ट्रैवल हो जाएंगे। तो एक टिकट, एक टूर, आपके 7 कंट्रीज ट्रैवल हो जाएंगे इसमें। इसमें मलेशिया भी स्टिकर वीज़ा आ जाएगा, थाईलैंड भी स्टिकर वीज़ा आ जाएगा, कंबोडिया भी स्टिकर वीज़ा आ जाएगा, वियतनाम भी का स्टिकर वीज़ा आ जाएगा और लाओस का भी स्टिकर वीज़ा आ जाएगा। इसमें जो श्रीलंका है और सिंगापुर है, इसके ई वीज़ाज होंगे, बाकी 4 कंट्रीज़ के आपके स्टिकर वीज़ा हो जाएंगे या 5 कंट्रीज़ के। ये भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रैवल हिस्ट्री हो जाएगी। ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद आप यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा डाल लेंगे, वीज़ा आपका निकल आएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम ईस्ट अफ्रीकन वीज़ा के ऊपर। ईस्ट अफ्रीका एक वीज़ा होता है जो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है, ई वीज़ा होता है, घर बैठे मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइड बैकग्राउंड फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं, और येलो फेवर सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं। ईस्ट अफ्रीका वीज़ा ऑनलाइन आपको मिल जाता है। इसमें ये 3 कंट्रीज़, केनिया, युगांडा, रवांडा, ये 3 कंट्रीज़ होते हैं जिनको आप एक टूर में ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक आपने टिकट पाकिस्तान से करवाई पहले कीनिया की, कीनिया से बाय रोड युगांडा, युगांडा से बाय रोड रवांडा चले गए, रवांडा से टिकट वापसी की पाकिस्तान आ गई। तो एक टिकट के अंदर ये 3 कंट्रीज आपके ट्रैवल हो जाएंगे। और अफ्रीका रीजन में साउथ अफ्रीका और ये 3 कंट्रीज आप इकट्ठे कर सकते हैं। लाइक यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप किसी भी कंट्री के लिए टिकट करते हैं तो आपको महंगी पड़ती है, आप किसी और कंट्री से करते हैं तो वहाँ पर टैक्स इतना नहीं है, तो आपको टिकट सस्ती पड़ती है। अगर आपने ईस्ट अफ्रीका का प्लान बनाया हुआ है तो आप इस तरह करेंगे कि पहले इस ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा लेंगे, ईस्ट अफ्रीका के वीज़ा के साथ आप अपनी फाइल अटैच करेंगे, साउथ अफ्रीका के लिए अप्लाई करेंगे, अपना प्लान देंगे कि पहले मैंने ईस्ट अफ्रीका जाना है, फिर यहाँ से मैंने फ्लाइट लेके साउथ अफ्रीका जाना है। साउथ अफ्रीका वीज़ा आपका 100% आ जाएगा जब आप ये प्लान देंगे। अपना प्लान भी ये रखें कि पहले ईस्ट अफ्रीका चले जाएँ, कीनिया चले जाएँ पाकिस्तान से, कीनिया से रवांडा बाय रोड, फिर रवांडा से युगांडा, युगांडा से फिर आप फ्लाइट लेके साउथ अफ्रीका चले जाएँ। साउथ अफ्रीका सस्ती मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिल जाएगी। साउथ अफ्रीका से फिर फ्लाइट ले पाकिस्तान की वापस। तो ये भी एक टिकट के अंदर आपके ये 4 कंट्रीज ट्रैवल हो जाएंगे, और बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं अफ्रीका के रीजन में। ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ी सॉलिड कंसिडर की जाती है। पाकिस्तान से इनका वीज़ा भी तकरीबन 99% वीज़ा मिल रहा है, बहुत कम रिजेक्शन है। तीसरे नंबर पे इनके अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है। चौथे नंबर पे अगर आप इन कंट्रीज में चले जाते हैं तो जॉब मिलके बाद में विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना है या जॉब सेटलमेंट करनी है, ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस मौजूद है। $500-600 जाते ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, या इससे ज़्यादा भी हो जाती है कुछ केसेस में, लाइक साउथ अफ्रीका वगैरह में या टर्की, मोरक्को वगैरह में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जाती है इन कंट्रीज़ की। इनमें से कोई भी 3-4 कंट्रीज ट्रैवल कर ले, यूरोप तो समझ ले आपको आसानी से वीज़ा दे देगा। तो ये वीडियो मैंने मिक्स करके बनाई है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने विजिट वीज़ा पे जाकर सेटलमेंट का ऑप्शन देखना है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने बिजनेस करना है, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, क्योंकि बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है इन कंट्रीज़ में जाकर अपना बिजनेस करके बैठी हुई है। तो मैंने ये बड़ी जल्दी जल्दी, ताकि मेरा भी टाइम बच जाए, आपका भी टाइम बच जाए, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब अगर आप इनमें से कोई भी किसी भी कंट्री में इंटरेस्टेड है, या किसी भी कंट्री की प्लानिंग करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं यार मेरा एक टूर बन जाए, मुझे प्लानिंग की समझ नहीं आ रही, मैं पहले किस कंट्री में जाऊं फिर किस कंट्री में जाऊं, या मुझे वीज़ा में असिस्टेंस चाहिए, मुझे वीज़ा में कोई सर्विस चाहिए, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है।
99% हम व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स करते हैं। कॉलिंग नंबर हमारा एमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव होता है। अगर हमारा व्हाट्सएप कोई मसला आ जाए, व्हाट्सएप क्रैक हो गया, एरर आ गया, किसी किस्म का कोई मसला आया, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स नहीं हम कर रहे, तो 1.5-2 हफ्ते मतलब गुजर चुके हैं, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इट्स मीन व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम है, फिर आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज 99% आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वेट करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। आपको इन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री की वीज़ा असिस्टेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन बनवानी है, आप विजिट वीज़ा पे इन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ सेटलमेंट के ऑप्शन देखने हैं, या फिर आपने एक प्लानिंग करनी है कि मैं पहले इस कंट्री में जाऊँ, एक बजट प्लान करना है इन कंट्रीज़ के लिए, अपॉइंटमेंट का मसला आ रहा है, वीज़ा एप्लीकेशन करनी नहीं आ रही, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के साथ साथ उन्होंने सेटलमेंट के ऑप्शंस भी देखने हैं कि चलो सेटलमेंट होगी तो कर लेंगे, अदरवाइज चलो ट्रैवल हिस्ट्री तो बनेगी ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।